हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समरूपता के सेकंड पार्ट के अंदर ले रहे हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित एक ऐसा प्रश्न जिसमें आप ये सिद्ध करना सीखेंगे कि आपको कई तरीके से अगर 4-5 तरह के आपके एल्गोरिथम इसमें बातें काम आए तो वो आप ऐसी क्रियाविधि को किस तरह से हैंडल करेंगे। यानी आप ये देखकर घबरा जाते हो कि ये पता नहीं क्या लिखा इतना मध्य का है या फिर समकोण त्रिभुज का ये कौन है और इसमें चित्र कैसे बनाएंगे। ये तमाम बातें जो है वो हम इस प्रश्न में आपके लिए क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी आपके पास में एक क्वेश्चन है कि बीई और सीएम एक समकोण त्रिभुज, यानी कि ये आपके समकोण त्रिभुज है एबीसी। इसकी माध्यिकाएं है कौन सी? एक तो है बीई और एक है सीएफ, तथा इस त्रिभुज का कोण ए जो है वो है आपके समकोण। ये सारे इतना पढ़ने के बाद में आप चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका इस तरह से एग्जाम में एक पेज होगा तो उसमें चित्र है वो इस साइड बनाएंगे, यानी इधर बनाएंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। जैसे हम यहाँ बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपके ए बी सी है, जिसमें ए हम समकोण वाले को मानेंगे, यानी ए है, और इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी। तो ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब बीई एक इस प्रकार से माध्यिका है, यानी कि माध्यिका कब होगी? जब ई है वो मध्य बिंदु होगा आपके एसी का, और यहाँ से सी से एक सी एफ माध्यिका खींचनी है, यानी इसके मध्य बिंदु बीए के मध्य बिंदु से ये आपके हो गया सी एफ। तो इस प्रकार से दोनों माध्यिकाएं बन गई। अब आपको करना क्या है कि जो दिया गया वो लिखना है, यानी सॉल्यूशन में आपको लिखना है दिया है। सेम लिखेंगे आप बीई व सी एफ समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं तथा कोण ए जो है वो है आपके समकोण। अब यदि इसमें ये कोण समकोण इस प्रकार से आपको जो दिया था वो आपने लिख लिया। अब इसको आपको लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न के स्टेप से समझिए ध्यान से कि आपने ये लाइन दे रखी वो लगभग आपको यदि बिल्कुल कुछ भी पता नहीं हो तब भी आप ये लाइन अगर लिख देते हो दिए गए में तो 6 में से 1 अंक आपको जरूर मिलेगा, और दिए गए अनुसार चित्र बना लेते हो उसका भी आपके 1.5 अंक है। यानी आपको चित्र अगर पेपर में दे रखा है तब नहीं मिलेगा, लेकिन दे रखे होने पर भी यदि आप सेम भी बना लेते हो तब भी आधा अंक इसमें जरूर दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको सिद्ध ये करना है 4 इंटू बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर में 5 इंटू बीसी स्क्वायर। अब देखिए आपको बीई सी एफ और बीसी यही चाहिए, तो इनके लिए आप पूरा पहले समझेंगे कि हम ये स्क्वायर में किस तरह से लेकर आए। तो जरूर इसमें समकोण नाम आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है, तो आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। यानी हम उत्पत्ति के अंदर ऐसे त्रिभुज लेंगे जिनमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक तो आपके पास एबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा आपके पास में एएफसी, तीसरा आपके पास एबीई। इनको आप पहले तीनों के लिए पाइथागोरस लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एएफसी व त्रिभुज एबीई। इन तीनों के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि कोण ए जो है वो आपके 90 डिग्री तीनों में है, तो इस प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एबीसी के लिए देखिए आपके बीसी है वो कर्ण होगा, यानी बीसी का वर्ग इक्वल होगा आपके एबी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखिए, यहाँ कोमा लगा देंगे आप, फिर यहाँ पर इस तरह का चिन्ह नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे
एफ सी का वर्ग, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एफ सी का वर्ग हो जाएगा आपके ए एफ का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये इक्वेशन सेकंड। फिर देखिए आपके पास में ये जो है ए बी ई त्रिभुज इसके अंदर तथा एफ सी का, एफ सी ले लिया हमने, ये हो गया ई बी का वर्ग, ई बी का वर्ग आपके हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग, ये इक्वेशन थर्ड। यानी आपको 3 इक्वेशन मिल गई। अब इन्हीं से आपको प्रूव करना है, तो इसमें ध्यान से देखिए, एक तो बी ई सी एफ और बी सी, यानी इस प्रकार हम कोई एक इक्वेशन लेकर चलते हैं। यानी हम यदि इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इसमें आप सेम लिखेंगे क्योंकि बीसी आपको चाहिए, जो चाहिए कि उसको चेंज कभी नहीं करना, तो बीसी आपको चाहिए, इसको आप सेम लिखेंगे। बीसी का वर्ग जो आप है उसको इस तरह से लिखेंगे कि ए बी का वर्ग जो है बराबर में आपके, इसकी वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन इससे लिख लेंगे। अब आपके पास सी एफ जो इसमें नहीं है, बीई है और बीई यहाँ पर भी है, तो हम इसमें से वैल्यू लिखेंगे। यानी इक्वेशन थर्ड की हेल्प से हम लिख सकते हैं ई बी, या फिर इसको बीई ही लिख लेते हैं क्योंकि ये आपके जरूरत है बीई की, और माइनस में ए ई का वर्ग प्लस में ए ई का वर्ग, ये जो था इसको हमने पक्षांतरण करके इसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर की लिख ली। फिर है ए सी का वर्ग, ए सी आपको इसमें नहीं चाहिए, तो इस इक्वेशन सेकंड से आप इसकी भी वैल्यू रख देंगे। यानी ए सी का वर्ग जो होगा यहाँ पर वो इसमें से रख देंगे एफ सी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर। एफ सी की जगह आप सी एफ लिख लें क्योंकि यह आपको सिद्ध करना है, तो इसको हम लिख लेंगे सी एफ का वर्ग माइनस ए एफ का वर्ग। अब देखिए यदि आपके पास में बीसी का वर्ग, तो ये आपको चाहिए, इसको आप सेम लिखेंगे बीसी का वर्ग। बीई भी आपको चाहिए, तो इसको भी आप लिखेंगे बीई का वर्ग। माइनस में ए को आप लिख सकते हैं ए सी का हाफ, यानी ए सी बटे 2, और इसका होल स्क्वायर, ये आप ध्यान देना। और फिर सी एफ, तो ये हो गया आपके सी एफ का वर्ग माइनस ए एफ का वर्ग। अब ए एफ का वर्ग, ये ब्रैकेट नहीं लगा है तो भी ठीक है, तो ए एफ का वर्ग, ए एफ क्या है कि ए बी का हाफ है, यानी ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बीसी वर्ग बराबर बीई का स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ पर आप इसको पहले लिख लेते हैं प्लस में सी एफ स्क्वायर, माइनस दोनों में कॉमन है और बटे में 4 आएगा, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 का वर्ग, ये 4, इसमें भी 4। फिर देखिए यहाँ से बच गया आपके ए सी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया प्लस में ए बी स्क्वायर। अब ध्यान दें कि ये जो आपके पास में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको सेम लिखें, बीसी का वर्ग, ये भी सेम लिखें एक बार, बीई का वर्ग प्लस में आपके सी एफ का वर्ग माइनस 1/4, और फिर आपके ये जो वैल्यू है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है जो आपके बी सी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा गुणा में बी सी स्क्वायर, किससे, समीकरण 1 से। साथ ही आप देखिए ये जो आपने वैल्यूज लिखी है वो डायरेक्ट लिखी यहाँ पर, तो इसको आप ब्रैकेट में चौकी में लिख सकते हैं कि ये आपने किस तरह से लिखा। यानी AC है जो पूरा है, इसका आधा करेंगे तब AE मिलेगा, यानी AC बटे 2 किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 जो है वो एलसीएम आ रहा है, यानी 4 इधर एलसीएम आकर इधर इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4BC स्क्वायर, इससे गुणा होगा तो ये आपके हो जाएगा 4BE स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर, और माइनस में आपके BC स्क्वायर। इस प्रकार से आपने सॉल्व कर दिया। अब देखिए इस BC स्क्वायर का पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5BC स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है जुड़ जाएगा तो ये प्लस के 4BC स्क्वायर,
और ये प्लस का BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर हो गया। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो आपको सिद्ध करना उसके जैसा बना दीजिए। और ये हो गया BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अब या तो आप इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कन्वर्ट कर सकते हो, यानी इसको ये सेम कह सकते हैं। तो ये आपके जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से शॉर्ट में बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, एक तो 3 समकोण त्रिभुज लेने, यानी ABC, AFC और ABE। तीनों की आपको डायरेक्ट पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये इस प्रकार से लिख लेना है। और उसके बाद में दूसरा स्टेप, पहला स्टेप था ये, सेकंड स्टेप है आपके यहाँ पर। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको एक तो जो है चाहिए आपको वो रखने, और जो नहीं चाहिए उनको आप हाफ करके, यानी कि जो दे रखा है कि माध्यिका है, माध्यिका के अनुसार इनको आप हाफ लिखेंगे उस तरह से, यानी आकृति को देखकर। और फिर आप इनको अलग कर लेंगे और AC और AB और जो है उनको आप पहली जो समीकरण है इससे चेंज कर देंगे और इसकी जगह आ जाएगा BC स्क्वायर, यानी इसकी जगह BC स्क्वायर लिख लिया। फिर ये आप सॉल्व करेंगे, यानी बिल्कुल आपके 3 स्टेप में प्रश्न सरल हो रहा है। यानी आप अच्छी तरह से इसको वापस देखेंगे तब आपके और समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को दोबारा देखिए, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया तो इसको तीसरी बार भी देखना नहीं भूलें, लेकिन 6 अंक आपको पक्के करके जाना है। तो अब जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इतना वायरल कर दीजिए कि आपके ये जो वीडियोज है वो नए नए तरीके से आने लगे और आप अच्छी तरह से उन्हें समझ पाए। तो जुड़े रहिए गोविंदम क्लासेस से और आने वाले वीडियोज का आनंद लेते रहिए।